हेलो गाइस, दिस इज रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड हो गई हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ चैप्टर जो है हमारा बहुत छोटा सा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आप देख लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस टाइम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल। ये आपके कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। उसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो क्या होगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और बच्चे अगर जिसने ये वीडियो अच्छे से देख ली, ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, तो उसके लिए समझ लो आपका एडमिशन वाला चैप्टर हाफ हो चुका है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझना है। उसके बाद देख लो एडमिशन में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो 5th चैप्टर है वो क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मीन्स जब भी किसी पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर आता है तो उस टाइम कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं और किस तरह से हमारे सारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज देखो, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म में तो उस टाइम कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो जब कोई न्यू पार्टनर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इन दोनों में डिफरेंस होता है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इवन आप रिटर्न प्रैक्टिस भी करके देखा करो। उसके बाद देखो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, हमें ये तो पता ही है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। फर्स्ट है, अगर गुडविल वो कैश में लेकर आ रहा है, गुडविल ब्रॉट इन कैश। एंड सेकंड वन इज गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब कैश में लेकर आ रहा है तब कैसे ट्रीटमेंट होगा, और कैश में नहीं लेकर आ रहा है तब कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। और कई बार क्या होता है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल अपेयर होती हैं, तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। इसमें वही सारी चीजें आ जाती है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें आ जाती है जो कि हमें बैलेंस शीट में दिया होता है, और तो उसको हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है देखो, प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें मेंशन होंगी, और उसके बाद जो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट, दोबारा जो बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड प्रेपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो वाली बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसमें एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कई बार क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई थिंक अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो ये सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, और इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर आंसर चाहिए, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये फिलहाल आपके लिए बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। ठीक है।